हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। लोनी नगरपालिका परिषद के चेयरमैन रहे मनोज धामा और मौजूदा चेयरमैन उनकी पत्नी रंजीता धामा ने आज लोकदल का दामन थाम लिया। लोकदल की लोनी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। यह विशाल जनसभा लालबाग में आयोजित की जानी थी, लेकिन परमिशन कैंसिल हो जाने के कारण विकास कुंज में यह जनसभा की गई। इस जनसभा में हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर रंजीता धामा ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रंजीता धामा ने कहा कि उन्होंने नगरपालिका परिषद के द्वारा जो विकास कार्य कराए हैं विरोधी उनका लाभ लेना चाह रहे हैं और अपने नाम की प्लेटें लगवा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लेट की ज़रूरत नहीं, उन्हें विकास के कामों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है और वो लोगों के साथ मिलकर काम करती रहेंगी। आज राष्ट्रीय लोकदल की इस जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय जयंत चौधरी जी, विभिन्न विधानसभाओं से आए हुए सभी विधायकगण, लोनी से पूर्व विधायक मदन भैया जी, मंच पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय लोकदल के संगठन के जिम्मेदार नागरिक एवं मेरे सामने उपस्थित सभी देवतुल्य नागरिकों एवं पत्रकार बंधु, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज ये भीड़ देखकर मुझे बेहद ही हर्ष एवं आनंद का अनुभव हो रहा है कि किस तरह से आप आज आदरणीय हमारे जयंत चौधरी जी को सुनने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। वरना विपक्ष ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे प्रोग्राम को खराब करने के लिए और नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते उन लोगों ने मुझे एक हफ्ते तक गुमराह किया और आखिर में आकर उन्होंने सोचा कि अब हम परमिशन नहीं देंगे और इनका जो सभा है वो खराब हो जाएगी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि जिस झंडे को लेकर मनोज धामा खड़ा हो जाता है, एक परिवार की तरह पूरी लोनी की जनता है, पूरा संगठन आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और हमारे पास केवल 10 घंटे का समय बचा था। सारी हमारी तैयारियां लाल बाग में हो चुकी थी, वहां से टेंट भी हटवाया गया और सारी जिस तरह से सभी बच्चों ने एक परिवार की तरह रातों रात यहाँ पर पूरी व्यवस्था की, वो सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बात करूं तो कुछ दिनों पहले तक जब मैं भारतीय जनता पार्टी में थी तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की, लेकिन मैं ये बात तो मानती हूँ कि उन्हें सबका साथ तो चाहिए, लेकिन ना उनको सबका विकास करना है और ना वो सबका विश्वास जीत पाई है। अगर वो सबका साथ लेके चलती तो पिछले दिनों जो पार्टी के विधायक ने ही हमारे साथ इतना बुरा किया, उस पर लगाम भी नहीं वो लगा पाए। अगर एक पार्टी अपने ही, मैं कहूँगी अपने ही पार्टी के विधायक पर लगाम नहीं लगा सकती, वो क्या देश को चलाएगी। इसीलिए दुखी मन से हमने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और आज वो लोग कहते हैं कि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो दुखी मन से मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था और मनोज धामा जी उसी पार्टी में थे। ये लोगों का गलत फहमी फैलाते हैं कि बाहर निकाला है। धामा जी ने खुद पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। इसका बड़ा कारण ये है कि जहां पर सम्मान ना हो वहां पर ज्यादा दिन टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का सम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अभी जब इस कार्यक्रम की घोषणा हुई कि 6 नवंबर को एक कार्यक्रम होना है, तो मैं उनके कुछ दलाल जो उनकी दलाली खाते हैं, कभी व्हाट्सएप पर आते हैं, कभी फेसबुक पर आते हैं और एक व्यक्ति जरा आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ 2 दिन पहले फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि लोनी में विकास किसने कराया।
लोनी में विकास योगी जी ने कराया, माननीय विधायक जी ने कराया, सांसद जी ने कराया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, और लोनी की जनता, ये जवाब अब उनसे तुम जाकर करना, उनसे पूछना कि जब सन 2012 में मनोज धामा जी लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष बनकर आए थे, तब प्रदेश में सरकार किसकी थी? प्रदेश में सरकार किसकी थी? लोनी से विधायक कौन था? अरे उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है और बात करते हैं विकास की। उस समय कांग्रेस की देश में सरकार थी, प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनकी सरकार थी। लोनी से विधायक बसपा के जाकिर अली जी थे। उस ऐसे माहौल में हम लोगों ने इतना कार्य कराया और आज बात करते हैं कि योगी जी ने कार्य करा दिया, विधायक जी ने करा दिया। कभी कहते हैं कि जाकर प्लेटें देखो, प्लेट लगी है क्या उनके नाम की? अरे मैं आप लोगों को बता दूं, ये कलयुग है और आप लोगों ने एक राम की चौपाई मुझे याद आ जाती है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये पंक्ति बिल्कुल चरितार्थ होती है। काम हम कराते हैं और प्लेटें वो लगवा कर बैठ जाते हैं, लेकिन हम नाम में नहीं, हम काम में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। और काम करने वाले व्यक्ति को न किसी प्लेट की जरूरत होती है, क्योंकि जनता गवाह होती है इस बात की कि किसने कार्य किया है। एक दलाल मैं बताऊं, कल आया, वो भी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। और मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विषय में भी झूठ बोलते हैं, भले ही हम उस पार्टी से निकल आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी का आज भी हम सम्मान करते हैं। अरे कम से कम उनका तो अपमान मत कीजिए कि ये तो चुनाव जीत कर वापस भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। मैं लोनी की जनता आपको सबका ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग संतुष्ट हैं, हमारे कार्य से संतुष्ट है, हमारी पार्टी के कार्य से संतुष्ट है, तो बदलाव भी नियति का नियम है। आप सब लोग इस पार्टी को बेहद मजबूती देने का कार्य करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग इस बार इस पार्टी को नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। ये बात करते हैं किसानों के हित की। मैं बताऊं, मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ। मेरे भाई 125 बीघे जमीन के जमींदार हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी पीड़ा मैं भी देखती हूँ, गन्ने का पेमेंट तक ये समय से नहीं देते और 500 रुपए का लॉलीपॉप दे देते हैं हर महीने किसान सम्मान निधि योजना के तहत। 500 रुपए में किसका घर चलता है? अरे 500 रुपए तो किसी को तुम ढंग से चाय पानी पिलाने लगो तो उसमें खर्च हो जाते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल न केवल किसानों के हित की पार्टी है, बल्कि वो चाहे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए आप सभी किसी की बातों में न आकर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें और हमारे आदरणीय सांसद जी को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाएं। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।